हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मिनी शॉर्ट में हम अपना जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर वाटर रिसोर्सेज, द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। रिवीजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत आसान तरीके से वेरियस पॉइंट्स के थ्रू इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ें, चाहे वो कम मार्क्स के हों या ज़्यादा मार्क्स के हों, कोई भी चीज़ें हमें मिस नहीं करनी है इन दिस चैप्टर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज दैट कि वाटर के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम देखेंगे। अगर हम देखें 100% ऑफ द वाटर की कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो 96% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज सैलीन। दैट इज व्हाट योर जो नमक का पानी यू कैन से जो है सैलाइन है, ठीक है। यहाँ पर 100 आउट ऑफ 96.5% जितना भी वाटर ऑल ओवर द वर्ल्ड में कंसिस्ट होता है दैट इज ऑफ सैलाइन इन नेचर, दैट इज खट्टा। खट्टा इन सेंस नमक वाला पानी, ठीक है। 2.5% इज ऑल फ्रेश वाटर। 70% of fresh water occurs as ice sheets and glaciers, and 29% is your only and only groundwater. Just imagine 100% of the water capacity होने के बाद भी जो हमारे पीने के लिए जो पानी है that is just and just of 29%। अब ये all over the world जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट अगर हम उसमें देखें तो वाटर के कॉजेस, स्कैरसिटी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हाउ वी कैन कंजर्व, व्हाट आर द स्टेप्स टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज। पहली चीज है वाटर स्कैरसिटी के रीजंस क्या क्या हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्कैरसिटी इस पे देखें तो वाटर स्कैरसिटी का जो कॉजेस हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, increasing population, excessive use of water, urbanization, commercialization of agriculture, unequal access of water and also the water pollution. So these are some of the reasons of what your water scarcity. आगे अगर हम देखें what are the steps, हमें क्या ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें पहली चीज़ तो हम सेफगार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स। अगर हम वाटर कंजर्वेशन मेथड्स के ऊपर जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं, ये उसमें फर्स्ट है अपने आप को सेफगार्ड करेंगे फ्रॉम हेल्थ हजार्ड से, टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, next to ensure food security, and last one to continue our livelihoods and productive activities. So these are some of the ways through which we can conserve our water resources. Next पे आते हैं, यह पूछा जा सकता है कि what are the steps to conserve water. तो यहाँ पर first thing क्या है, we can reduce, we can reuse and we can recycle our water system, ठीक है। नेक्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जितने भी प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं ऑल ओवर द इंडिया की अगर हम बात करें तो वेरियस जगह पे, फॉर एग्जांपल राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी सबसे ज़्यादा रहती है बिकॉज इट इज़ द ड्राई रीजन। नेक्स्ट टर्न ऑफ द टैप्स वाइल नॉट इन यूज, जब इनका काम नहीं है टैप्स का, हम अक्सर देखते हैं रूरल एरियाज में कि जो नल होते हैं, जो टैप्स होते हैं वो खुले रहते हैं और पानी उसमें से बहता रहता है। दैट इज द मोस्ट यू कैन से डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द वाटर। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज शुड बी स्टॉप्ड। जितना भी डिस्चार्ज वेस्ट आता है फ्रॉम द बिग इंडस्ट्रीज और द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे जितना भी उनका वेस्ट आता है सीधे के सीधे जाके रिवर्स में ड्रेन होता है, तो दिस शुड नॉट बी डन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डैम क्या होता है। डैम हमने देखा होगा वेरियस रिवर्स को कनेक्ट करता है, वाटर कंजर्व करने के लिए होता है, लोकल बॉडीज के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो डैम एक्चुअली में क्या होता है, placed across a river to block the flow of the river, or you can say for the controlling of the river कि वो आगे जाके कुछ नुकसान ना पहुंचाए, आगे की जितनी भी लिविंग्स हैं उनको हार्म ना हो, इसके लिए डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अब there are various multi-purpose projects which are running in and around the country
किस तरीके से वो यूसेज होता है फॉर योर हाइडल पावर स्टेशन, फॉर योर थर्मल पावर स्टेशन, बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। हर एक चीज़ जो रिवर से जुड़ी है, जो पानी से जुड़ी है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करे बड़ी बड़ी चीज़ों को, तो यहाँ पर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का यूसेज होता है और इनको बनाया जाता है। ठीक है, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है, जितने भी रेन वाटर को हार्वेस्ट यानी प्रिजर्व करके रख सकते हैं, दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन टू बी एज व्हाट, द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है इसमें, मेनली जितना भी पानी रेन के थ्रू घरों में आता है उनको वहाँ के लोग स्टोर करके रखते हैं, स्पेशली दोज पीपल हु आर लिविंग इन दीज एरियाज वेयर द वाटर इज द स्कैरसिटी है जहाँ पर वाटर की। ठीक है, what are the benefits of rain water harvesting? It mainly conserves our water, decreases your bills, ठीक है, and lowers demand on fresh water resources, slows soil erosion in dry environments and reduces flooding in low lying areas. जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पर जितने भी फ्लड्स आने के चांसेस हो सकते हैं उनकी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है चांसेस को। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस और यू कैन से द बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब वेरियस थिंग्स, मेनली इन द राजस्थान यू आर गोइंग टू सी दिस काइंड ऑफ मल्टीपर्पज थिंग, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से इनको नाम दिया गया है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरियाज। पहली चीज़, राजस्थान में जोहाद के नाम से कहीं पर ये फेमस है, जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें जितना भी डोमेस्टिक यूज़ या कंजम्पशन हो सकता है थ्रू दिस थिंग, जोहाद जिसको बोला जाता है, वो किया जाता है। नेक्स्ट, टंकाज ऑफ बीकानेर इन राजस्थान। All these things whatever we are talking about, mainly about this figure is totally of the Rajasthan because सबसे ज़्यादा water scarcity इसी areas में होती है, mainly in parts of जैसलमेर, बीकानेर etc. ठीक है, तो यहाँ पे एक अंडरग्राउंड टंकास जिसको बोला जाता है वो क्या होता है, एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है ऑफ वेरियस ट्रैप्स एंड टू कलेक्ट रेन वाटर फॉर दी ड्रिंकिंग पर्पस, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को सबसे ज़्यादा जिसकी स्कैरसिटी होती है वो होती है वाटर। तो अकॉर्डिंगली लोग यहाँ पर अपनी तरीके से उन चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि जोहाज बना देते हैं। ड्रिंकिंग पर्पस की अगर बात करें तो यहाँ पर टंकास बना दी जाती है, तो बहुत बड़ा एनलार्ज एरिया होता है जिसमें कवर करके रखते हैं, जो फॉर मेनली दैट इज यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। नेक्स्ट इज बम्बू ट्रिप इरिगेशन, जो ये अभी बहुत पुराना है, ये इरिगेशन काइंड ऑफ फैसिलिटी जो 200 साल से चली आ रही है। मेनली इट इज यूज्ड इन द पार्ट्स ऑफ मेघालय। ठीक है, 200 ईयर ओल्ड सिस्टम है ये बैम्बू ड्रीप सिस्टम, जिसमें ट्राइबल फार्मर्स का मेनली यूसेज होता है, जो खासी और जांतिया हिल्स इन मेघालय में सबसे ज़्यादा यूसेज इस बैम्बू ट्रिप का होता है, जो इरिगेशन फैसिलिटी के लिए काम आता है, मेनली फॉर द ट्राइबल पीपल। ठीक है, बैम्बूज डाइवर्ट वाटर फ्रॉम पेरिनल स्प्रिंग्स ऑन हिल टॉप्स टू द लोअर रिएक्शंस ऑफ ग्रेविटी। एक बैम्बू को दूसरे बैम्बू से कनेक्ट किया जाता है, बीच से उसकी चीज़ों को हटा दिया जाता है और इस तरीके से उसकी वाटर चल रही होती है, एक फ्लो ऐसा बना दिया जाता है कि सीधा का सीधा जो पानी जाएगा थ्रू दिस बैम्बू वो कहाँ गिरेगा, जाके इन दी फील्ड्स ऑफ इन दी ओनली एंड ओनली द फील्ड्स जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज मौजूद हैं। ठीक है, तो दिस वी हैव डिस्कस्ड, जो अलग अलग तरीके से जो मेन थिंग है लाइक द टंकास ऑफ बीकानेर है, जो हाद्स हो गए राजस्थान में, जो अदर पार्ट्स में मेनली इन जैसलमेर वगैरह में है, और बैम्बू ड्रिप जो सिस्टम है उनके मेनली जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन दीज एरियाज, जो मेनली राजस्थान की अगर हम बात करें तो पीपल प्रोटेक्ट एंड मेंटेन देम। ठीक है, जस्ट बिफोर the coming of the monsoon, the earthmost areas of Tankas cleaned up
टू रिमूव ऑल पॉसिबल, जो भी जितनी भी गंदगी होती है मॉनसून के आने से पहले उन पूरे के पूरे टंकास को साफ किया जाता है। हर साल ये प्रोसीजर यूज होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये क्यों क्या साफ किया जाता है, क्योंकि मेन पर्पस यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर एंड स्टोरेज फैसिलिटी का ही है। तो वाटर को सोचो कितने टाइम तक के लिए स्टोर करके रखते होंगे। ह्यूमन एक्टिविटी एंड ग्रेसिंग ऑफ कैटल इन द एरिया विच इज प्रोहिबिटेड, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पानी पीने के लिए यूज किया जा रहा है, तो जितनी भी ऑल अदर ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, कैटल रियरिंग होती है साइड पे, वो सारी की सारी यहाँ से हटा दी जाती है, क्योंकि दिस इज नॉट एट ऑल जस्ट फॉर द वाटर प्रिजर्वेशन ऑल्सो, और ये वाटर बहुत दिन तक यहाँ पे यूज के लिए ये लोग रखते हैं। ठीक है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, एज आई टोल्ड यू 200 साल पुराना इरिगेशन सिस्टम है। 200 साल पुराना मतलब सोचो कितना पुराना। मेनली ट्राइबल फार्मर्स ऑफ खासी एंड जानतिया हिल्स के लोग यूज करते हैं, यूज टू इरीगेट द बीटल लीफ और ब्लैक पेपर क्रॉप्स। मेनली ये जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं वो बीटल लीव्स होती हैं, जो सुपाड़ी हिंदी में हम बोलते हैं, और दूसरी क्या होती है, ब्लैक पेपर, जो काली मिर्ची होती है। ये मेनली इरीगेशन इन फैसिलिटीज़ के लिए काम में आती है। एज यू कैन सी द फिगर, किस तरीके से ये फैसिलिटी को ये लोग बनाते हैं, और ये कितना पुराना सिस्टम है। Attempts made to introduce modern pipe systems, but farmers prefer to use their indigenous form of irrigation only. ऐसा नहीं है कि इन लोगों को बोला नहीं गया कि आप नए नए पाइप्स यूज़ कर लो, हर चीज़ें जो मॉडर्नाइजेशन तरीके से चल रही हैं उनको यूज़ कर लो। तो किसान जो होते हैं, वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं, they don't like all these kind of things, they are just used to be preferred these kind of activities only done by them, which are far 200 years ago. ठीक है, तो ये कितना पुराना सिस्टम है ये है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए मिनी शॉर्ट सीरीज के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।